अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchinacademy.com। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने एमडीकैट में पढ़नी है या हमने इंटरटेस्ट में पढ़नी है, इंटरटेस्ट के लिए पढ़नी है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डिटेल। Ali series books by alikuchinacademy.com. FSC books, college chemistry with tricks, shortcuts, mnemonics, MCQs and concepts. MDCAT and Intertest books. Chemistry in my pocket with a lot of tricks, shortcuts, MCQs, tips and tricks. Video solution is also available. Ali series books by alikuchinacademy.com. सबसे पहले भाई क्या है, हम कहते हैं क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं दीज आर द एलिमेंट्स इन विच डी और एफ आर पार्शियली फिल्ड। जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें डी और एफ क्या हो, वो पार्शियली फिल्ड हो। पहली बात ये है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि या हम ये कह सकते हैं कि द लास्ट, और हम ये कह सकते हैं द लास्ट टू शेल्स आर पार्शियली फिल्ड। कि जो आखिरी दो शेल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। ये दो हमने कही, दो बातें हमने की। नंबर एक, हमने क्या कि जनाब पहला डी या एफ जो हाफ फिल्ड होता है वो यानी पार्शियली फिल्ड होता है वो। दूसरा ये होता है लास्ट टू शेल्स जो होते हैं वो होते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं जनाब किसकी, हम बात करते हैं डी की बात करते हैं, फिर एफ की बात करेंगे। डी एंड एफ बोथ हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। ओके, डी में अगर आप देखिए डी में कितनी सबशेल्स होते हैं, तो आप कहेंगे डी खुद सबशेल है। ओके, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, हम कहते हैं डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी, कितने होते हैं डी में, कितने, ऊंचा बोलो, कितने, 14, 10, 10 डी में होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो यहां पर हम ये अब समझेंगे कि जनाब इसमें एक में होते हैं 10 और दूसरे में होते हैं 14। ओके, ये क्या है, याद रखना कि यहां पर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 10 ऑर्बिटल नहीं होते, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड, 2 पार्शियली, 3 पार्शियली फिल्ड, 4 पार्शियली फिल्ड, 5 नवा बना, इसको हाफ फिल्ड कहते हैं। ये देखो डी ऑर्बिटल इधर लिखा है ना, हमारे पास डी ऑर्बिटल मुख्तलिफ किस्म का होता है। एक एम्प्टी होता है, एक हाफ फिल्ड होता है, एक पार्शियली फिल्ड होता है और एक फुल फिल्ड होता है। क्या होता है इसके साथ, एक फुल फिल्ड होता है, ये हमने पढ़ना है। अब अगर ये हो गया, ये है हाफ फिल्ड, इसको हाफ फिल्ड कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, ये पार्शियली फिल्ड है। अगर तमाम ऑर्बिटल, सिंपल ये है कि तमाम ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम कहते हैं क्या, पार्शियली फिल्ड। तमाम इलेक्ट्रॉन्स में, तमाम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा ना ये, अब ये क्या, बल्कि मैं 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, कैसा हो, इसको पार्शियली फिल्ड कहेंगे, हाँ जी कहेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है एक ऑर्बिटल। अब कहेंगे यस पार्शियली फिल्ड, ये हाफ फिल्ड। अब क्या है, ये पार्शियली फिल्ड है, हाँ जी है, क्योंकि तमाम ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक में 2 हैं। अब ये पार्शियली फिल्ड है, हाँ जी है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये है पार्शियली फिल्ड वाला कंसेप्ट जो कि आपको क्लियर होना चाहिए कि देयर आर पार्शियली फिल्ड एंड फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। अब ये एम्प्टी है, इसको हम एम्प्टी कहते हैं। ये एफ में भी ऐसा होता है, ये एम्प्टी है, ठीक है। और अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन, हम ये कहते हैं ना एम्प्टी, किसे कहते हैं, हम कहते हैं डी जीरो। एम्प्टी क्या होता है, डी जीरो, यानी डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाफ फिल्ड ये होता है कि उसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑल ऑर्बिटल्स कंटेन, ऑल ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स कंटेन
1 इलेक्ट्रॉन, तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम कहते हैं हाफ फेल्ड। पार्शियली फेल्ड मैंने बताया आपको कि भाई 1 to 9 एक्सेप्ट डी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 से लेकर 9 तक अगर है डी में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट D5, क्योंकि D5 को हम हाफ फेल्ड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ फेल्ड। ठीक है। अब फुल फील्ड क्या होता है? फुल फील्ड का मतलब ये कि तमाम ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? हम क्या कहते हैं भाई? हमारे पास क्या होता है? D10। D10 को हम कहते हैं फुल फील्ड। ठीक है, ठीक है ना? ओके। एम्प्टी D0, जब कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको डी में कंसिडर नहीं करेंगे, फुल फील्ड को भी डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट से कम नहीं करेंगे। ये जो दो होते हैं, या हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इन सेम इज द केस हियर टू, इसको भी हम कहते हैं ट्रांजिशन। जी, सीईओ में नहीं, D10 होता है, सी D10 होता है, सी और सी आर सी, हाँ सीईओ में 0 नहीं 10। ये तो मैंने पहली दफा सुना है। एक मिनट, इस पे बात करते हैं। मुझे कागज पे करके दे देना, मैं बताता हूँ आपको। इधर हम आते हैं जनाब के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एफ में? तो हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हाफ फील्ड, फिर उसके बाद ये और ये, उसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं पार्शियली फील्ड। तो पार्शियली फील्ड एफ या डी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ये वाला। अब देखो हम ये पीरियोडिक टेबल है, गौर से देखना। पीरियोडिक टेबल में ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं डी, और जो दूसरा पोर्शन है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं एफ। ये हमारे पास दो पोर्शन है इधर। ये दो जो पोर्शन है, वी विल टॉक अबाउट दीज टू पोर्शन। और ये टू पोर्शन का क्या है? इसको हम कहते हैं, ये नहीं है ये पूरा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं डी, और ये इसके अंदर ही है, इसको हम कहते हैं एफ। ठीक है। अब गौर से देखना, होता ही है ना, होता ही है कि जनाब ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक यहीं से शुरू है, और जो टी ब्लॉक है, इसकी जो डी ब्लॉक है, इसके 4 सीरीज होते हैं। जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, इट हैज 4 सीरीज, 4 सीरीज। यानी ये देखो, देखो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक को हम कहते हैं सेकंड ईयर की लाइबा आई थी, सेकंड ईयर की लाइबा आई थी। तो देखो सेकंड ईयर, ये को उसको हम कहते हैं सेकंड ईयर, सेकंड ईयर की सॉरी मैं मिस्टेक, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, इसको कहते हैं हम सेकंड ईयर। तो भाई आपको याद रखना है क्या कि भाई अगर हमने स्कैंडियम इट्रियम वगैरह ये चीजों को याद रखना है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। हम ये कहेंगे कि सेकंड ईयर की लाइबा आई थी, जरा खफा थी। ये सेकंड ईयर, ये हो गई लाइबा, और ये थी आई। तो सेकंड ईयर की लाइबा आई थी, जरा खफा थी राफिया। ठीक है। ये वैसे कहानी है जिसको हमने बनाई है, इस कहानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, जैनब कनाडा में होगी, जैनब कहाँ होगी? कनाडा में। देखो जैनब ये हो गई, ये आपकी जैनब। ठीक है। ये सी डी कनाडा, ये कनाडा में होगी। ठीक है। और ये एच जी ये होगी। तो जैनब कहाँ होगी? जैनब कनाडा में होगी। सेकंड ईयर की लाइबा आई थी, और यहाँ पर क्या है? ये जो आई थी है ना, ये इधर आता है टिटेनियम, इसके बाद आता है। तो सेकंड ईयर की लाइबा आई थी, तो सेकंड ईयर की लाइबा आई, ये क्या है? ये आपकी ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद जो लेंथनम है ना, ये लाइबा, लाइबा ये लाइबा है एक्चुअली लेंथनम, लेंथनम। और जो आई है वो है एक्टिनम, ये एक्टिनम है। ठीक है। अब ये लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद ये शुरू होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं हम लेंथेनाइड्स। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। और ये एक्टिनम के बाद शुरू है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? एक्टेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स होते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक वाले हमारे पास लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? रेयर, रेयर उसको कहते हैं ना जो बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल। अर्थ मेटल्स का मतलब जमीन में पाए जाते हैं।
ये रेयर अर्थ मेटल्स एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक का इसकी दो सीरीज है। अच्छा, एक लेंथेनाइट है, एक एक्टिनाइट है, और यहां पर क्या है, ये चार सीरीज है। अच्छा, ये बात याद रखना कि जो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स है, यानी एफ ब्लॉक, फुल एफ ब्लॉक इज प्रेजेंट इन फुल एफ ब्लॉक। ये पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं इंटीग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फुल एफ ब्लॉक इज प्रेजेंट इन 3b। जो फुल एफ ब्लॉक है ना, ये 3b में प्रेजेंट है। तो अब इस वजह से अगर अब मुझे बताओ कितने हैं, 14। देखो डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप कहते हैं भाई 14, तो ये इतनी ही इसमें सीरीज में इतने एटम्स भी होते हैं, याद रखना। तो 14 यहां पर है, 14 यहां पर है, ओहो 14 ने 28 यानी 28, कितनी हो गई, 28 एटम्स यहां पर हो गए। अब देखो 28 ही हो गई, ठीक है, 28 और ये हो गए 29, 30, 31, 32। ओहो, द लॉन्गेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैज कंटेन्स 32 एटम्स। पता था अभी तक आपको कि पीरियोडिक टेबल में सबसे लॉन्गेस्ट जो ग्रुप है उसमें कितने एटम्स हैं, 32। समझ आई है कि पीरियोडिक टेबल में लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये दो भी हैं, 14 दूनी 28, 29, 30, 31, 32। तो कितने हैं यहां, 32 एटम्स हैं, 32 एटम्स। ये आपको याद होना चाहिए। समझ आ रही बात, लॉन्गेस्ट पीरियड आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है। एनीवेज वी विल टॉक अबाउट दैट कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज 3b, जहां पर 32 एटम्स होते हैं। इन 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप। ओके, ग्रुप याद रखना, ये क्योंकि ये जो ग्रुप है ना 3b, इसमें से ये दोनों आते हैं। एनीवेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद आता है जनाब कि ये तो क्लियर हो गया ना सर आपको। ओके, अब आते हैं जनाब कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक जो हमारे पास होते हैं, कौन कौन, अब हमारे पास होता है डी एंड एफ ब्लॉक, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। दो पॉइंट याद रखना। देखो यहां पर कौन है, तो हम कहते हैं ये एस है, यहां पर कौन है, पी है, तो एस और पी के बीच में है, इसको हम कहते हैं। इसके दो रीजन है, बिकॉज दे आर, लिखो नंबर 1, बिकॉज दे आर बिटवीन एस एंड पी। नंबर 2, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज भी ट्रांजिशन है, प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशन बिटवीन एस एंड पी। देखना, ये सॉफ्ट है, ये सख्त है, ये दोनों इनके बीच में ट्रांजिशन है। तो दो चीजें हमने बताई है। नंबर 1 क्या है, हम देखो यहां पर फिक्स एक्सेलरेशन स्टेट होती है, यहां पर चेंज होती है, लेकिन यहां पर बहुत चेंज होती है। समझा नहीं बात। तो भाई प्रॉपर्टीज क्या है, ये ट्रांजिशन है, प्रॉपर्टीज भी ट्रांजिशन है, एंड दे आर बिटवीन द एस एंड पी, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यू अंडरस्टैंड, समझ आई बात ना। अब देखो हम ये कहते हैं ना, यहां पर नहीं है एस ब्लॉक, इस ब्लॉक टोटल एस ब्लॉक, टोटल एस ब्लॉक, जो टोटल एस ब्लॉक है, टोटल याद रखना, टोटल एस ब्लॉक कंटेन्स, टोटल एस ब्लॉक कंटेन्स फिक्स एक्सेलरेशन स्टेट। यहां पर फिक्स एक्सेलरेशन स्टेट है, यानी यहां +1 है तो यहां +2 है, ठीक है। यहां पर सिर्फ एल्यूमिनियम +3, ये फिक्स है, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है, यहां पर फिक्स नहीं है, फ्लोरीन के अलावा यहां पर जो हम लेते हैं, और यहां पर जो आपका एल्यूमिनियम है इसके अलावा बाकी फिक्स नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे बाकी वेरिएबल है ना, यहां पर जो पहरा दे रहे हैं स्कैंडियम एंड ज़ैनब, ये जो ना सेकंड ईयर वाली और ज़ैनब, ये क्या है, ज़ैनब +2 है और ये +3 है, ये फिक्स है, बाकी सबके सब वेरिएबल है। ट्रांजिशन समझ आ रही है ना, प्रॉपर्टीज की ट्रांजिशन, रिएक्शंस की ट्रांजिशन, हर चीज की एक ट्रांजिशन होती है, और ये ट्रांजिशन बिटवीन द एस एंड पी है, ये जो डी है और एफ है, इनमें ट्रांजिशन होती है, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यू अंडरस्टैंड। ओके जनाब, अब उसके बाद आता है हमारे पास है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इनके दो नाम है, एक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर दे कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो अब वो कहेंगे सर ये तो अंदर है तो इसको इनर कहना चाहिए, ये बाहर है तो इसको आउटर कहना चाहिए।
लेकिन नाम इनका अपोजिट है। द नाम इज, दिस इज द आउटर ट्रांजिशन एंड दिस इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये इसके बेस पे नहीं है कि ये अंदर है और ये बाहर है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये किसके बेस पे है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमारे पास क्या है? आउटर ट्रांजिशन मेटल्स कौन है? याद रखना, जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, डी ब्लॉक, उनको हम कहते हैं आउटर, और जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं उनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे सर कैसे? उसके लिए आपको ये एटम समझना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है 1 2 3 4, ये हमारे पास है 4 शेल्स हैं, और एक शेल में और बनाता हूं सिर्फ एक तरफ से, 5 and 6 ऐसे। देखो एक बात याद रखना, वैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एटम होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स होते हैं। इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है? दूसरा इसको क्या कहते हैं? जी, आउटर मोस्ट शेल। तीसरा इसको क्या कहते हैं? अल्टीमेट शेल, ठीक है? ये हो गया। अब इसको देखो, इसके अंदर वाला, बिल्कुल अंदर वाला, इसके जो अंदर है ये, हम इसको कहते हैं सेकंड लास्ट शेल, या इसको कहते हैं, ये कैमरा देखना, ये नजर आ रहा है ये, ओके, या इसको हम कहते हैं, इसको या हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट, ठीक है? अब देखना, ये जो ये वाला है, ये थर्ड लास्ट है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। नाम याद होना चाहिए। ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, ये वाले, ये वाला, ये, इसको आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं। इसके अंदर वाला हिस्सा ये कोर होता है। क्या होता है? कोर। ये नहीं है, ये अंदर वाला, ये इसको हटा के ये बाकी जितना भी है ना, बाकी जितना, ये सारा का सारा ये वाला, इसको हम कहते हैं दिस इज कोर, कोर, ठीक है? वैलेंस शेल एंड बाकी कोर, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि भाई इसको इनर और आउटर क्यों कहते हैं? ये जो डी और एफ है ना, डी और एफ की जो फिलिंग करते हैं ये कोर में होती है, न कि वैलेंस शेल में होती है। वैलेंस शेल में डी और एफ की फिलिंग नहीं होती, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एस और पी आ सकते हैं, डी और एफ नहीं आ सकते। समझा रही बात? इसके साथ एक और एमसीक्यू भी है जो कि हम क्लियर करेंगे। अब देखो, हमने ये कहा कि इस शेल को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। तो हम कहते हैं अगर आप डी ब्लॉक को फिल करते हैं तो हम कहते हैं n-1 डी की फिलिंग करते हैं, और एफ की करते हैं तो n-2 एफ की फिलिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिलिंग करेंगे ना, हम इसको कहेंगे n, ये आपका हो गया वैलेंस शेल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं n, दिस इज n। अब n है ये, तो n-1 क्या होगा? ये आपका n-1 है। मतलब ये कि अगर देखो 1 2 3 4 5 6, ये है 6s में फिल करूंगा, 6s, उसके बाद में 6-1 d फिल करूंगा, यानी सिंपल 6-1 क्या आएगा? क्या ऊंचा बोल सकते हैं? यहां पर आएगा 5d, ये हो जाएगा 5d। लेकिन हम जब f की फिलिंग करते हैं ना, तो हम करते हैं n-2f करते हैं। तो n-2, n क्या है? 6 है, तो 6-2 क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 4f, ये 4f आता है। अगर आप फिलिंग को देखिए ना, d और f को, तो मैं कहूंगा d में और f में अंदर कौन है? फिलिंग में कौन है? d अंदर है कि f अंदर है? देखो यहां पर गौर से देखना, मैंने फिलिंग की 6s 5d 4f, इसको छोड़ के, इसके अलावा 6s के अलावा अंदर कौन है? f है, ये अंदर है, ये अंदरूनी हिस्सा, यानी कोर में सबसे अंदर, यानी न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? तो आप कहेंगे f है। इसलिए इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनमें से f और d में बाहर कौन है? तो आप मुझे कहेंगे सर 5d है ये, इसलिए इसको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So therefore they are called inner transition elements and outer transition elements, क्योंकि जो f ब्लॉक होता है वो अंदर होता है d का, समझ आ रही बात? और जो d ब्लॉक होता है वो आउटर होता है f का। तो इसलिए हम कहते हैं भाई दिस इज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके ओके, अब हम आइए जनाब, हमारे पास दो चीजें और आती है, एक को कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन
एलिमेंट्स। इनके हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखना, इधर मैंने लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ 65। देखो ये कितना खूबसूरत लिखा है, इसको देखना, ये ए नहीं, ये ए, ये हमारी अली सीरीज वाला ए है। ये अली सीरीज जो बुक्स है ना, उसमें अगर आपको ए मिलेगा ना, वो ए असल में ऐसा ही है। ये अगर आपको नजर आ रहा है तो ये ए ऐसा ही है, ठीक है। ये है ए सी ए, ये ए है ना, नीचे ये नीचे और छोटा वाला सी है, तो ए सी ए बनता है ये। एनीवेज, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 265। ये 65 ये लिखा है। अब हमारे पास 65 में से ये हम कहते हैं टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखना, ये जो टिपिकल किसे कहते हैं कि जो हाफ फिल्ड डी होता है उनका, टिपिकल किसे कहते हैं, टिपिकल उसको कहते हैं कि विच हैज हाफ फिल्ड डी सबशेल। जो इनके सबशेल होते हैं या ऑर्बिटल होते हैं डी, वो क्या होते हैं, वो हाफ फिल्ड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, वी कॉल दम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन नॉन टिपिकल किसे कहते हैं, नॉन टिपिकल हम उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दो हमारे पास होते हैं, एक को हम कहते हैं 3b और दूसरा होता है 2b। अब देखना 3b कौन है, आपको याद है ना, मैंने आपको एक बताया था सेकंड ईयर की लाइबा आई थी, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन आई थी, सेकंड ईयर की लाइबा, ये वो है सेकंड ईयर की लाइबा आई और थी, बस इतना याद रखना है। और फिर उसके बाद याद रखना, मैंने एक और बताया था आपको कि ज़ैनब कनाडा में होगी, ये हो गया, ये दो मैंने आपको बताए थे। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये नहीं है, ये जो 2b है, 2b में जो जिंक है फॉर एग्जांपल, जो जिंक कैडमियम जितनी भी है, लेकिन जिंक जो है ना, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, इसके डी में कितने हैं, इसमें डी में है 10, इसके एस में कितने हैं 2, तो S2 एंड D10 है, S2 एंड D10 है, ओके। अब देखना इधर, अब देखना इधर, अब आप कहेंगे सर स्कैंडियम में तो है, स्कैंडियम, तो स्कैंडियम जब हम लेंगे ना, ये D1 है, स्कैंडियम टिटेन, स्कैंडियम इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम, इन सब के डी में कितने हैं, D1 है। लेकिन ये होता है S2, यानी 4s2 3d1, ये होता है 4s2 3d10, समझ आ रही बात। अब ये फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, सॉरी एम्प्टी है, या फुल फिल्ड है और या एम्प्टी है, मुकम्मल एम्प्टी है, खाली है मुकम्मल। जब एम्प्टी होंगे उसमें भी मामला खराब होगा। अब देखना, हम ही कहा ये कि फॉर एग्जांपल डी फुल है, डी फुल है, तो पार्शियली फिल्ड तो नहीं है ना, पार्शियली फिल्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक, या हम इसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं क्या, मैं बताता हूं आपको कितने। देखो नंबर 1 मैंने लिखा स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथिनम, एक्टिनम, ज़ैनब जिंक, कनाडा कैडमियम, Hg, ये आपके क्या है, दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो होता ये है ना कि इसमें पार्शियली फिल्ड डी नहीं है, तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज है ना डी वाली, वो वाली प्रॉपर्टीज इधर नहीं होती। तो जब प्रॉपर्टीज इधर नहीं होती वैसी, तो यही सारा मसला होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ लोग तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन ये जो मैक्सिमम लोग हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि भाई डी ब्लॉक जो है उसकी ट्रांजिशन नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं जाता, तो इसलिए हम कहते हैं। अच्छा, अब हमने कहा ये कितने हैं, हमने कहा 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली ये जो एक्टिनम है अक्सर लोग इसको कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन ये है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कंसिडर करते हैं 6। कितने, 6 कंसिडर करते हैं। और अब देखो मैंने वो कहा टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमने कहा सिर्फ 65 है। अब 65 अगर हैं तो बताओ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, हम कहेंगे सर ये 59 है। ये कितने हैं, दीज आर 59 इन नंबर, 59। और इसको वैसे कंसिडर किया जाता है कितने, 3, लेकिन ये होते क्या है, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथियम, एक्टिनम भी है, लेकिन एक्टिनम चूंकि वो है, वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इसको अंदर अक्सर कंसिडर नहीं करते। लेकिन एनीवेज वो असल में मसला ये है ना, मैं बताता हूँ, आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं,
ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। होता ये है ना कि हमारे पास जो डी ब्लॉक है उसकी सीरीज होती है। देयर आर 4 सीरीज, 4 सीरीज इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4 सीरीज है। देयर आर 4 सीरीज। कौन कौन से भाई? पहले तो आपको याद होना चाहिए क्या, स्कैंडियम। ये जो है सेकेंड ईयर की लाइबा आई थी। कौन? सेकेंड ईयर की लाइबा आई, ये याद होना है। और बिल्कुल इसके आगे आप आएंगे ना, इधर सेकंड ईयर की लाइबा आई। तो यहाँ पर हम कहेंगे जैनब, फिर यहाँ पर ये है कनाडा, और ये होगी एच में। अब आप कहेंगे सर ये एक्टिनम तो आपने छोड़ दिया। ऑफ कोर्स मैंने छोड़ दिया। ये मैंने छोड़ा इसलिए है ना क्योंकि ये जो ये मैंने छोड़ा इसलिए है ना क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है हमारी बुक के मुताबिक। हाँ, बाकी जो दुनिया है उसको भी कंप्लीट समझती है, लेकिन हम जो है इनको कंप्लीट नहीं समझते। 118 118 एलिमेंट्स हम इनको कंसिडर करते हैं। कितने? 118, यानी टोटल 118 है। अगर आप पीरियड टेबल को देखेंगे ना, ओ जी आखिरी है, ये जो रेडान है उसके नीचे ओ जी है। ओ जी जो है ये 118, इसको ओगनीज कहते हैं। ओगनीज थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाई ये अभी है 118, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक 108, 104 वगैरह वगैरह ऐसे कंसिडर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो ओगनिसान जो है, ओगनिसान 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 ओजी। अच्छा, जो ओजी है 118 नंबर है। अब हम इसको इधर ही छोड़ते हैं। देखो, अब हम लेते हैं स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का सीरीज नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको यहां पर लेते हैं एक्टिनम, इसके बाद हम लेते हैं आर एफ, राफे। बस यहीं तक हमारे कोर्स में है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम चलेंगे कोर्स के मुताबिक, बताऊंगा सारे, लेकिन चलेंगे कोर्स के मुताबिक। अब देखना, हम देखा स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? दिस इज 21, एंड ये क्या है? ये 30 है। दिस इज 21 एंड दिस इज 30। यू अंडरस्टैंड? स्कैंडियम, हम अब देखो, यहां है ये एट्रियम और यहां है कैडमियम। एटमियम, एट्रियम एंड कैडमियम। तो जो एट्रियम है ना, ये 39 है। ये क्या है? दिस इज 39। और आपको अगर तरीका याद है, मैंने आपको बताया भी था कि आप इसको 2 8 8 18 18 32 वाला करेंगे। तो अगर आप करेंगे तो 18 इसके साथ जमा करेंगे ना, 18 18 8 9 और 2 और 1 3, 18 ये आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं सर कि व्हाट अबाउट द लेंथनम? तो लेंथनम का क्या होगा? 50 क्या? काउंट करके बताइएगा। 18 ऐड करो तो 50 18 इसके साथ ऐड करो। अगर आपको किसी को याद नहीं है तो जाके लास्ट वाला लेक्चर देखिएगा तो उसको। यस 57 यही है। ठीक है। अब देखो, ये 39 है। 39 प्लस देखो 21, ये 21 से शुरू है तो 30 यानी 10 है, 10। 39 है तो यहां पर क्या होगा? 50 कि 49? बस इतना बताइएगा। 48, ये 48 होगा ना? दिस इज 48, एम राइट? ओके। ओके, फिर उसके बाद हम एच जी आते हैं। भाई ये 48 हो गया, और एच जी हमारे पास क्या होता है? ये 80 होता है। ये 80 है और ये 48 है। अब इनको आप देखेंगे, हम ये कहते हैं, मैं इसको मैं हटाता हूँ अभी, ये वाला, ये सीरीज। लेकिन ये हम कहते हैं भाई ये क्या है? ये इनकम्प्लीट है, ये हम इनकम्प्लीट कंसिडर करते हैं। हालांकि ये इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे सी एन होता है। सी एन, देयर इज सी एन। सी एन ये एक एटम है और उसको हम कहते हैं सी एन। तो जो सी एन है, इसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं उसको पेरिनिकियम कहते हैं, सी एन। तो इसलिए इसको सी एन कंसिडर करते हैं, लेकिन हमारी बुक में नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे, हम एक कंप्लीट ही लेंगे। देखो, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 एटम्स, 30 ही हो गए। ठीक है। और 31 32, यहाँ पर हम 32 लेते हैं, यानी हमारे कोर्स के मुताबिक ये 32 है। होने चाहिए कि 40 है ना टोटल, 10 10 10 है तो 40 है। हम इसको लेते हैं 32, ये हमारे पास ये होता है। अच्छा, अब कहेंगे सर इन सबको याद कैसे करेंगे? तो भाई सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीरीज नंबर 1 जो है ना हमारे कोर्स का,
अहम हिस्सा है। हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सीरीज नंबर 1। सीरीज नंबर 1 ये है। आपको याद होगा कि लॉन्गेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज कौन है, नीचे कमेंट में लिखिएगा। ओके जनाब, अब देखो हमारे पास कौन है, ये है स्कैंडियम, उसके बाद है टाइटेनियम, उसके बाद है वेनेडियम, क्रोमियम, Fe सॉरी मैं मैंगनीज भूल गया, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये है। अब देखें ये हमारे पास है, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, दिस इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस सीरीज। ये सीरीज आपको मस्ट मस्ट याद होनी चाहिए बिकॉज दिस ये सीरीज, अब अभी कहीं ना आपकी पूरी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है, द होल केमिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन दीज एलिमेंट्स, लाइक दीज आर द एलिमेंट्स एंड विच द होल सीरीज जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। मैं लिखूंगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज Mn, Fe, CONi, ये हो गया। ठीक है, ये आपका ये वाला हो गया, ये। अब देखो ये हम कहते हैं भाई जो हमारे पास ये है, तो ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड दिस इज 30। ये 30 ये हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने पढ़ना है अपनी किसमें, अपनी जो पूरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें ये पढ़ना है। कहीं पर हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो है ना, ये वाला ये हम पढ़ेंगे क्योंकि NI के नीचे PT है, NPD है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आपको याद होगा हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि ये जो 3 है ये रिडक्शन रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जितने भी हम पढ़ते हैं ना ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है क्या आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमारे पास क्या होता है, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। ओके, ये जो है ना ये वाला, ये आपका और ये वाला है ये। अब देखो स्कैंडियम पाया जाता है, स्कैंडियम पाया जाता है Sc+3 में, और जिंक पाया जाता है जिंक+2 में। ये दो फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आपको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात समझ आ जाएगी कि भाई एक्चुअली होता ये है कि अगर मैं लिखूँ यहाँ के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो हम कहेंगे ना 4s2 3d1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास होता है स्कैंडियम, ये क्या है, ये स्कैंडियम है। अब मैंने क्या करना है, स्कैंडियम+3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, पहला इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, दूसरा ये जाएगा और तीसरा ये जाएगा। तो स्कैंडियम+3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि D इज 0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द डी। तो जब डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसका मतलब है कि डी के इलेक्ट्रॉन ना है, पार्शियली फिल्ड नहीं है, इसमें वो जो ट्रांजिशन वाली जो फैक्टर्स है या जो जो प्रॉपर्टीज है डी वाली वो नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। देयरफॉर दे आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई एम श्योर कि यू विल अंडरस्टैंड दिस नाउ। ओके जनाब, हम बात कर रहे थे अबाउट द टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि भाई इसमें से कौन कौन आते हैं। हमारे पास स्कैंडियम, वैसे हमारे पास है तो ज़्यादा 7 है, लेकिन हमारी बुक में दी है स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथियम ये, और जिंक, कैडमियम एंड Ag ये है। तो हमारे पास 6 हैं। 6 आर द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 159 आर द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा जितने भी हैं ना इसके बीच में या बाग ये जो नीचे वाले 2 हैं हम इसको कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये जो 6 हैं इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके जनाब, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बाकी चीज़ों की तरफ। ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ये जो बाकी हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस केमिस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, ओके जनाब, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है इस चीज़ों की वजह से,
लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ओके। अब देखो हम कहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कहते हैं, यू शुड नो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखना adcoaching@me.com, ओके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे कोशिश करेंगे कि भाई जैसे अभी मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी आपके लिए लगा हूँ, आपके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसे आपको भी सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज ये क्लास जो है ये आपकी सिर्फ उसके लिए है। ओके जनाब, हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो डी है या एफ जो है, एफ ऑर्बिटल आर पार्शियली फेल्ड, ये क्या हो, ये पार्शियली फेल्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहला पॉइंट क्या है, इसको हम कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा मसला हो रहा है मुझे लेकिन एनीवेज आई एम ट्राइंग कि मैं आपको पढ़ाऊँ। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दीज आर ऑल आर मेटल्स, लेकिन दीज आर ऑल आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं, लेकिन ये मेटल्स क्या हैं, दीज आर हार्ड, ये मेटल्स हार्ड हैं, याद रखना हार्ड है। आपको पता है मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक्चुअली दो प्रॉपर्टीज है लेकिन इनको मैं एक करता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी होती है इनको कहते हैं हम, ये मेलिएबल एंड डक्टाइल है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखना, मेलिएबल और डक्टाइल वाली बात जो है, मेलिएबल एंड डक्टाइल ये होता है, डक्टाइल डक्ट से निकला हुआ है, किससे निकला है, डक्ट से, DUCT, डक्ट, ठीक है, और डक्टाइल, और दूसरे क्या होता है, इसको कहते हैं मेलिएबल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। देखो इसका मतलब ये सख्त है, ये क्या है, ये सख्त होते हैं आमतौर पे। ये डक्टाइल का मतलब है कि इसे हम तारे बना सकते हैं, तारे शारे, और मिलिएबल का मतलब है कि इसे हम क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। दीज आर द थ्री थिंग कि हम इसको पढ़ते हैं भाई, ये तीन चीज़ें हम इनसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जितने भी हैं दो के अलावा, इनकी एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, एक्सेप्ट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक्सेप्ट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, हालांकि एक और भी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 3 ये होना चाहिए था, 3 एंड दिस इज 4। अच्छा, अब पैरामैग्नेटिज्म देखो, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए पैरामैग्नेटिज्म के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, क्या, अनपेयर्ड, तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर पैरामैग्नेटिज्म होगी, और जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, हम कहेंगे कि भाई क्या है, पैरामैग्नेटिज्म उतनी ही ज्यादा है। इफ मोर द unpaired electrons, more will be the paramagnetism, lesser the unpaired electrons, lesser will be the magnetism। अच्छा, ये याद रखना आपने कि भाई मैग्नेटिज्म डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, किस पे डिपेंड करता है, ओके। ये इसके जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कलर्ड कंपाउंड्स, इनके जो कंपाउंड्स क्या है वो कलर्ड है, कलर्ड कंपाउंड्स, ये कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस वगैरह एक्सेट्रा जितनी भी है ये है कलर्ड कंपाउंड, एक्सेप्ट कि जब डी में जीरो या फुल फुल होता है तो उसको हम कहते हैं मोस्टली ये क्या होता है, ये कलर्ड होते हैं, इनके सारे कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, ये जितनी भी है एक्सेप्ट दिस टू कि दो हमारे पास फिक्स है, स्कैंडियम और जिंक जो है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स है, फिक्स, जिंक +2 में ही है, स्कैंडियम +3 में ही है, बाकी जितनी भी है दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हम कहते हैं दे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वैसे मैं कहता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन +2 में है लेकिन आयरन +3 में भी पाया जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और ये लूज कर सकता है, या ये जो +3 है ये इलेक्ट्रॉन लेके वापस +2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दे हैव कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज,
कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी यानी एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट देखो डिफरेंट रिएक्शंस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाएंगे ना, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको मैंने कहा ना नहीं पढ़ोगे तो पिटोगी, नहीं, सॉरी मैंने उठा लिया, माय मिस्टेक, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, इन आई पी डी एंड पी टी, ये है, ये जो है ना, ये क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर पी टी, पी डी एंड एन आई, ये नहीं है, ये तीन, ये नहीं है, ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, ये इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब देखना, इसके अलावा आयरन है, तो आयरन इज यूज्ड इन हेबर प्रोसेस, V2O5 is used in contact process। अगर आपको ये प्रोसेसेस के नाम नहीं याद, पता नहीं ये कौन से हैं, तो आप एक दफ़ा इसको जाके गूगल करें, आप देखें इसको खुद भी थोड़ा सा कुछ करें कि आपको पता चले भाई ये वो प्रोसेस होते हैं जिनमें ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हम कहते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, ये क्या है, 7 नंबर, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में लिखूंगा सिर्फ कि ये कम्प्लेक्स बनाते हैं। अच्छा, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, ये सख्त होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड हीट होते हैं, दोनों गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये सख्त होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो सख्त ज़्यादा होती है, मैग्नेटिज्म ज़्यादा और कम होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे आखिरी वाला जिंक जो है, ये इन सब में सबसे सॉफ्ट है, जिस तरह और भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट क्यों है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम करेंगे आखिर में, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कुछ जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि जो हम जब लेफ़्ट राइट जाते हैं, लेफ़्ट राइट, तो आपको क्या लगता है, हमने वैसे ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है एस एंड पी में कि हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, तो लेफ़्ट राइट जब जाएंगे यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, तो ऑफ कोर्स डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी जनरल प्रॉपर्टीज़ इनकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, और फिर सख्ती, नरमी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। ध्यान दीजिए, अल्लाह।